गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का पोलर फॉर्म स्टडी करेंगे। लेट्स से हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आई वाई, और इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है पोलर फॉर्म में तो दैट विल बी आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। ये हमारे पास पोलर फॉर्म में आता है। ओके, अब जो r यहाँ पे होता है दैट इज़ मॉडुलस ऑफ z ओनली, r मॉडुलस ही होता है, और थीटा हम निकालते हैं tan y अपॉन x की फॉर्म से। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, आपको देखना है x और y किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, आर्गेंट में लाई करेगा। तो अगर सपोज़ मेरा x एंड y फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो आपके पास जो थीटा उसको एज इट इज़ रखेंगे। अगर x नेगेटिव और y पॉजिटिव होगा तो आप लिखेंगे पाई माइनस थीटा। अगर x और y दोनों नेगेटिव होगा तो माइनस पाई प्लस थीटा, और अगर x पॉजिटिव और y नेगेटिव हो गया तो इसको माइनस थीटा लिखेंगे। ओके, एग्जाम्पल लेते हैं z, लेट्स से 2 प्लस 2i। तो r सबसे पहले हमने कैलकुलेट करा दैट इज़ मॉडुलस ऑफ z। मॉडुलस का फॉर्मूला क्या था, x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो ये आपके पास कितना हो गया, 4 प्लस 4 रूट 8। रूट 8 का मतलब है 2 रूट 2 आपके पास हो गया। ओके, नेक्स्ट आपके पास आता है थीटा टेन थीटा दैट इज़ y अपॉन एक्स। अब यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है 2, x की वैल्यू 2। ओके, 2 तो थीटा मेरे पास हो गया है पाई बाय 4 45। कैसे आया, टेन थीटा इज इक्वल टू 1 हो गया, टेन थीटा 45 पाई बाय 4 हो गया। फाइनल आंसर आप लिखेंगे r इज इक्वल टू 2 रूट 2 एंड r कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसमें आपने वैल्यू पुट करी, r की वैल्यू आपके पास है 2 रूट 2 कॉस पाई बाय 4 प्लस आई साइन पाई बाय 4। तो दिस इज पोलर फॉर्म आपके पास हो गया। ओके, अब नेक्स्ट इसी टाइप का एक और क्वेश्चन करेंगे विद नेक्स्ट क्वाड्रेंट। लेट्स से z मैंने ले लिया है -1 प्लस रूट 3 आई हमने ले लिया है। अब देखिए दिस इज -1 प्लस रूट 3, तो x नेगेटिव y पॉजिटिव सेकेंड क्वाड्रेंट लाई करेगा। तो सबसे पहले आपने r कैलकुलेट करना है दैट इज़ अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स इज़ -1, वाई इज़ रूट 3, -1 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर दैट इज़ 4 प्लस 1 सॉरी 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 आ गया। टेन थीटा अगेन वाई अपॉन एक्स रूट 3 अपॉन 1। मैंने साइन अभी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, तो थीटा मेरे पास कितना आ गया है पाई बाय 3। टेन 60 की वैल्यू रूट 3 होती है, बट हम थीटा क्या लेंगे, ये x पॉजिटिव है, x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब है पाई माइनस थीटा। तो अब हम क्या कर रहे हैं, इसको फाइनल जो हम एंगल लेंगे दैट इज पाई माइनस पाई बाय 3, 2 पाई बाय 3। आपका 2 पाई बाय 3 आ गया। फॉर्मूले में लिखोगे पोलर फॉर्म में r कॉस 2 पाई बाय 3 प्लस आई साइन 2 पाई बाय 3 एंड r इज 2 आपके पास। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है टू फाइंड द स्क्वायर रूट। अभी स्क्वायर रूट कैसे फाइंड करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे, राइट। तो लेट्स से मेरे पास कह दिया है स्क्वायर रूट फाइंड करना है 3 माइनस 4i का, इसका हम स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे। तो लेट आप क्या करोगे, रूट ऑफ 3 माइनस 4i को आप मान लो दैट इज़ x प्लस आई वाई। ओके, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स ही निकलेगा। अब जब आपको स्क्वायर रूट निकालना है तो आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करिए, तो आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस आई वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy आई आ गया, और इसका स्क्वायर रूट हो गया 3 माइनस 4i। आई स्क्वायर इज़ -1, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इज इक्वल टू 3 माइनस 4i। ठीक है, अब इसके बाद आपको रियल पार्ट को एक साथ कंपेयर करना है और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ करना है। तो उसमें रियल पार्ट मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3, और दिस इज इमेजिनरी पार्ट, तो 2xy मेरे पास -4 हमारे पास वैल्यू आ गया। ओके, तो सिंप्लीफाई करके हम लिख सकते हैं xy मेरे पास -2 हो गया, और y की वैल्यू -2 अपॉन एक्स, -2 अपॉन एक्स मेरे पास y की वैल्यू हो गई है। ओके,
अब आप इस y की वैल्यू इक्वेशन में पुट कर दी जाए तो दिस विल बिकेम एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4 अपॉन एक्स स्क्वायर 3, ये हमारे पास हो गया है। सिंप्लीफाई करेंगे x4 माइनस 4 3x स्क्वायर, x4 माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। फैक्टर्स कर रहे हैं x4 4x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 प्लस 1 कॉमन, एक्स स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू 0। तो अभी मेरे पास हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, राइट। अब नेक्स्ट स्टेप में हम फैक्टर्स करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। अब क्योंकि मैंने x को रियल पार्ट ले रखा है, इनिशियली देखिए हमने स्क्वायर रूट ऑफ x में क्या ले रखा है, रियल पार्ट, तो इसमें भी मैं जो इमेजिनरी वाला पार्ट है उसको नेगलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि x इज अ रियल पार्ट। तो x की वैल्यू मेरे पास 2 एंड माइनस 2 आ गई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से फैक्टर्स आ गए। अभी x की वैल्यू मेरे पास आ गई तो y की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए x की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो व्हेन x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 एंड व्हेन x इज इक्वल टू माइनस 2, यहाँ पे माइनस 2 पुट करूँगा, ये कितना हो जाएगा माइनस 2 अपॉन माइनस 2 y इज इक्वल टू 1 हो गया। तो अब आपका जो फाइनल आंसर है वो क्या है हमारे पास, इसका स्क्वायर रूट x प्लस आई वाई, और x की वैल्यू हमने 2 निकाली है, 2 एंड माइनस 1 माइनस 2 एंड 1, तो मेरा आंसर आ जाएगा 2 प्लस आई और y की वैल्यू माइनस 1, तो दैट कैन बी रिटर्न एज 2 माइनस आई वाई, सॉरी y नहीं 2 माइनस आई, और अगर मैं माइनस 2 वाला लूँगा तो माइनस 2 प्लस आई इंटू 1 दैट इज़ माइनस 2 प्लस आई। तो इस टाइप से हमें स्क्वायर रूट फाइंड करना होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, राइट। ओके, इसके बाद हमारे पास आता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड करने के लिए आता है। अच्छा, एक चीज़ है, जब हमने स्क्वायर रूट अभी कैलकुलेट करा तो ये एक मेथड है जो मुझे थोड़ा इजी लगता है। इसके अलावा और भी मेथड है, वी हैव अ डायरेक्ट फार्मूला, देन वी हैव अ परफेक्ट स्क्वायर बना के भी आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ये वाला मेथड करा है, बट अगर किसी को कोई और मेथड चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अच्छा, अभी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से मतलब क्या हो रहा है, ये कह रहा है कि लेट्स से मेरे पास कोई एक्स क्यूब है, उसकी वैल्यू 1 है, तो अब इसके रूट्स बताइए। देखो, जो अलजेब्रा होती है उसमें एक डेफिनेशन है फंडामेंटल, अगर डिग्री 1 होगी, डिग्री इज पावर 1 होगी तो एक सॉल्यूशन होगा, डिग्री 2 होगी तो 2 सॉल्यूशन होंगे, डिग्री 3 होगी तो 3 सॉल्यूशन होंगे। ओके, इट मे बी रियल और इमेजिनरी, कुछ भी हो सकता है, पर नॉर्मली एक रियल और बाकी इमेजिनरी सॉल्यूशन होते हैं। तो अब अगर मैं एक्स क्यूब इज इक्वल टू 1 लेता हूँ तो इसके सॉल्यूशंस क्या बनते हैं, तो देखिए एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 करेंगे और उसमें एक्स माइनस 1 ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर ए बी प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो एक्स की एक वैल्यू 1 आ गई और दूसरी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब डायरेक्टली इसके रूट्स नहीं निकल रहे तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे जो क्लास टेंथ में करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b x के आगे का नंबर 1 है और c जो कांस्टेंट है। तो मैं इसमें फाइंड कर रहा हूँ फैक्टर्स, मेरे पास माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 4 माइनस 4 एंड दिस इज 2। तो हमने इसको लिखा है x माइनस 1 प्लस माइनस रूट ऑफ माइनस 3 अपॉन 2, और नेगेटिव आ गया रूट का तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 आई होल का अपॉन ट्वाइस। अब ये दो रूट्स कौन कौन से बन गए आपके पास, एक है माइनस 1 प्लस रूट 3 आई अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि तीन रूट्स कौन से यूनिटी के, तो एक रूट देखिए हमने एक्स इज इक्वल टू 1 निकाला है, तो 1 माइनस 1 रूट 3 आई अपॉन 2 एंड माइनस 1 माइनस रूट 3 आई अपॉन 2। ओके, अब इसी चीज़ को हम कॉम्प्लेक्स रूट्स के रिस्पेक्ट में
कुछ टर्म्स के रिस्पेक्ट में लिखते हैं। तो जो ये वाला रूट होता है इसको हम कहते हैं ओमेगा, और इसको कहते हैं ओमेगा स्क्वायर। आप कहोगे सर ओमेगा स्क्वायर क्यों कहते हैं? आप इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यही आपके पास वैल्यू आएगी। ओके, अब क्योंकि ये तीनों रूट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हमेशा ध्यान रखना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। 0 कैसे आएगा? आप इन तीनों को प्लस कर लो, आपके पास 0 आ जाएगा। और ओमेगा क्यूब 1 होता है। 1 क्यों होगा? क्योंकि हमने ओमेगा रूट माने किसके? एक्स क्यूब के, है ना। हमारे पास एक्स क्यूब था, तो अगर मैं एक्स में ओमेगा पुट करूँगा वो ऑटोमेटिकली 1 आ जाएगा। सिमिलरली आप इसका क्यूब करोगे, आपके पास 1 वैल्यू आ जाएगी। तो ये हमारे पास रूट्स ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होते हैं, ये उसका रिलेशन होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इन रिलेशंस पे क्वेश्चंस करेंगे। राइट, थैंक यू।